शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुहागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आज हम आपसे महाराजा वैवस्वत वन के 9वें पुत्र के बारे में बताएंगे और उनके वंशधरों के बारे में। तो 9वें पुत्र थे महाराजा नभग, और नभग के पुत्र का नाम था नाभाग। और नाभाग जो है बहुत कर्मकांडी विद्वान पंडित था, बहुत योग्य आदमी था, और वो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने के लिए वन में चला गया। कौन? नाभाग, यानी कि वैवस्वत वन का पौत्र नभग का नाभाग लौटा। तो जब ब्रह्मचर्य का पालन करके घर लौटा तो उसके जो और भाई लोग थे सारी जमीन जायदाद सब बांट लिए थे, उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा था। तो उसने कहा भैया सब कुछ तो आपने ले लिया, हमारा हिस्सा क्या हुआ? कहने सब कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे हिस्से में पिताजी को मैंने छोड़ा है, यही पिताजी जो है ये तुम्हारे हिस्से में रहेगी। यानी कि नाभाग के भाइयों ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी है, सारी प्रॉपर्टी हम लोगों की, हम लोग बांट लिया। अब तुम अब तक कहाँ थे? ब्रह्मचर्य का पालन करने गए थे, तो हिस्सा तुम्हारा खत्म, तुम्हारे हिस्सा में ही पिताजी है। तो बोला पिताजी ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, पिता से बढ़कर क्या है। लेकिन पिताजी ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं तुम्हारे में हिस्से में हूँ, तो जो मैं कर सकता हूँ उसको सुनो। कि हम क्या करना है? कहना ऐसा है कि आंगिरस गोत्र के कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और वो 6वें दिन कर्मकांड में कुछ भूल कर बैठते हैं। तुम जाओ उन लोगों को बता दिया करो, जिससे उनका यज्ञ पूरा हो जाए। तो यज्ञ जब पूरा हो जाएगा तो यज्ञ में जो बचा हुआ सामान है तुमको दे देंगे, तुम्हारे पास भी हो जाएगा। पैसा कमाने का एक रास्ता बता दिया। तो पिता की बात मान करके नाभाग गया, और जो आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण तब यज्ञ कर रहे थे उसने कर्मकांड बताना शुरू कर दिया, और वो यज्ञ सफल हुआ। तो जब ब्राह्मण लोग सब जाने लगे तो जो कुछ बचा था वो सब दे दिया किसको? नाभाग को, ये सब तुम्हारा है। वो लोग चले गए। तो नाभाग जो था उसको लेने का प्रयास करने लगा, तो वहीं से एक काला धुरंधर पुरुष प्रकट हो गया, काला सा, वो क्या कहते हैं, सर्व की बाला लपाटे हुए और त्रिशूल लिए हुए। कौन थे? साक्षात शंकर जी। बोले ना 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 ना, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा भाग है, ये मेरा भाग है। यज्ञ से जो बचा हुआ सामान है उस पर अधिकार शंकर जी का है। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, जो यज्ञ से बचे उस पर अधिकार शंकर जी का है। तो अगर तुम चाहो तो अपने पिताजी से जाकर पूछ लो, जो पिताजी तुम्हारे निर्णय करेंगे। अगर कहेंगे कि तुम्हारा है तुम ले जाना, नहीं तो हमारा है, यहीं पड़ा रहने दो। तो गया अपने पिता के पास, पिताजी दौड़ कर आए। कहने बोलिए क्या बात? कहना ऐसा है बेटा, दक्ष के यज्ञ में जब शिव को निमंत्रण नहीं मिला था, जब वीरभद्र ने दक्ष को मार डाला था, तो यज्ञ पूरा करने के लिए दक्ष को जिंदा किया गया था। तो उस समय शंकर जी को खुश किया गया था, शंकर जी प्रसन्न हुए थे, हाँ, और यज्ञ में शामिल हुए थे। तो उस समय कहा गया था कि जो श्राप एक दूसरे को दिए हैं, ब्राह्मण लोग शंकर जी को दिए हैं और शंकर जी ने ब्राह्मणों को दिया है। तो शंकर जी ने कहा कि मेरा जो श्राप है वो ब्राह्मणों पर नहीं लगेगा। तो भृगु वगैरह ब्राह्मणों ने भी कहा था कि यज्ञ का भाग आपको मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण की बाणी है, पूरी झूठी नहीं हो सकती है। जो यज्ञ का अवशेष भाग उस पर आपका अधिकार होगा।
तब से जग में जो कुछ बचता है उस पर पार जो है शिव का है, शंकर जी का है, या उनको भक्तों को जैसे जो गोस्वामी वगैरह होते हैं उनको दे दिया जाए, कहार को दे दिया जाए, जो मंदिर के पुजारी उनको दे दिया जाए, लेकिन जग के बचे हुए अवशेष भाग को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए बेटा उस पर तुम्हारा नहीं अधिकार, शंकर जी का है। ये सुन करके शंकर जी बहुत खुश हुए और उस नाभाग नामक व्यक्ति को, यानी जो नभक का पुत्र था, उसको उन्होंने सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया और उसको अपार संपत्ति दिया, अपने बल से अपार संपत्ति का मालिक बना दिया। अब वही जो नाभाग था उसके पुत्र हुए महाराजा अम्बरीश, बहुत बड़े दानी, बहुत बड़े तपस्वी, बहुत ब्राह्मण भक्त महाराजा अम्बरीश। ये अम्बरीश जी भगवान नारायण की उपासना करने के लिए सबसे सर्वोत्तम व्रत एकादशी का संकल्प लिया कि 1 वर्ष तक हम एकादशी व्रत रखेंगे। तो एकादशी व्रत जो है इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है शुरू करके फिर उसी एकादशी का रह करके व्रत से समाप्त किया जाता है। तो यानी कुल मिलाकर 1 साल का अगर एकादशी का व्रत रखना है तो आपको 13 एकादशी का व्रत रखना होगा। तो महाराजा अम्बरीश 12 एकादशी का व्रत रखे और 13वीं जो एकादशी फिर कार्तिक वाली आई तो उद्यापन करना चाहे। तो एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के लिए उन्होंने नवमी तिथि से व्रत रखना शुरू कर दिया। नवमी को उपवास रखे निराजल, 10वीं को उपवास रखे निराजली, एकादशी को व्रत रखे निराजली। अब उनको द्वादशी को पारण कर रहा था, यानी एकादशी व्रत रखने का महत्व भी है जब द्वादशी में पारण किया जाए। तो महाराजा अम्बरीश द्वादशी पर पारण करना चाहते थे। हाँ, उसी समय दुर्वासा जी आ गए। आइए आइए आइए, स्वागत सत्कार हुआ। कहन महाराज हमारे यहाँ हम पारण करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ आप जैसे ब्राह्मण आ गए। दुर्वासा जी ब्राह्मण थे, अत्रि के पुत्र थे ना, उनके 3 पुत्र हुए थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और एक चंद्रमा थे, तीनों ब्राह्मण हुए ना। तो ये ब्राह्मण थे, तो अत्रि के पुत्र होने की वजह से तो ब्राह्मण देवता आप आ गए हैं, अब ब्राह्मण का भोजन पहले करा दें तब हम पारण करें। कहन मैं नहा करा रहा हूँ। बगल में यमुना जी थी, दुर्वासा चल गए नहाने। अब वहाँ नहाना धोना टंट घंट पूजा पाठ करने लगे, विलंब होने लगा। इधर अम्बरीश ने देखा कि 1 घड़ी केवल द्वादशी बची है। 1 घड़ी का मतलब 1 घंटा नहीं, 24 मिनट की घड़ी होती है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है। 24 घंटे में 60 घड़ी बनी तो कितना हुआ, यानी कि 24 घंटे में 60 घड़ी, तो 1 घंटे में कितनी घड़ी, 2.5, तो यानी 2.5 बार 24 मिनट, यानी 24 मिनट केवल बचा था द्वादशी, और उसी में पारण कर लेना चाहिए था। विलम्ब होने लगा तो उन्होंने ब्राह्मणों सलाह किया कि किया क्या जाए। बिना ब्राह्मण को भोजन निमंत्रण दे करके, बिना ब्राह्मण को भोजन कराए अगर मैं पारण कर लूँ तो भी पाप है, और अगर मैं द्वादशी में पारण न कर लूँ फिर भी पाप है। तो दोनों में क्या किया जाए, पारण करें या न करें, उधर ब्राह्मण का निमंत्रण, इधर द्वादशी। तो आपस में तय हो पाया गया कि जो जल है ये पारण है भी नहीं भी है। जल पीने से पारण हो जाएगा और नहीं भी होगा, तो जल पी लें, पारण हो गया, यानी द्वादशी का पारण हो गया, एकादशी दिवस खंडित नहीं हुआ। और उधर ब्राह्मण को भूना भोजन कराए
हमको नहीं खाना चाहिए, तो पानी पीने से खाना हमने नहीं खाया, पानी पीने के बावजूद भी। तो अम्बरीश ने केवल जल ग्रहण किया, द्वादशी ने। इधर फिर आ गए दुर्वासा। दुर्वासा वरदान और आशीर्वाद दोनों में नंबर 1 ऋषि है, तपस्वी है। अभी लोग कोई क्रोधी अरे तो दुर्वासा है, हाँ, तीर्थ वगैरह भाभी जाते हैं, हमको लोग दुर्वासा दुर्वासा का, थोड़ा हमको कुछ हो जाता है तो बिगड़ जाते हैं, तो कहते हैं अरे वो दुर्वासा है, वो दुर्वासा आ रहे हैं। तो ये दुर्वासा जो हैं आ गए। सकल सूरत देखकर दुर्वासा तार गए कि अम्बरीश ने पारण कर लिया है। जल भून गए, अब स्वयं भूखे थे, भूख से तड़प रहे थे भोजन के लिए। अब पहुँचे, देखे कि वो तो पारण कर लिया। अरे तुम नालायक हो, तुमको धन का गरूर हो गया है, तुम बहुत तगड़े राजा हो। जितना कह पाए उनको भला बुरा कहे, वो शांत हाथ जोड़े खड़े, फिर भी नहीं कोई शांत हुआ। उन्होंने अपने एक बाल उखाड़ा, और उखाड़ने के बाद उसे कृत्या तैयार कर दिया। कृत्या मतलब कि एक प्रकार की बाया कह लीजिए। कृत्या खड़ी हो गई, अब उनको भस्म करने के लिए दौड़ी। किसको? अम्बरीश को। कृत्या जो है अम्बरीश को भस्म करने के लिए दौड़ी। अब वो खड़े हैं अम्बरीश भगवान भरोसे। एकादशी का जिसने व्रत रखा हो उसको कृत्या क्या कर पाएगी? जो नारायण का भक्त है, बताइए, निराजल व्रत जिसने किया 9वीं 10वीं एकादशी, और द्वादशी चौथे दिन पारण हो रहा है, वो भी जल का पारण किया। उसी समय भगवान विष्णु का चक्र आ गया। और चक्र आ गया, तुरंत चक्र आते ही कृत्या समाप्त। अब वो चक्र दौड़ा दुर्वासा की तरफ। अब दुर्वासा भाग लिए। अब देख रहे हैं कि भगवान की लीला चाहता तो चक्र तो वही समाप्त कर देता, लेकिन वहाँ तो उनको शिक्षा दिया जा रहा है कि भगवान के भक्त से बच हो। भगवान का भक्त भक्त होता है, नहीं तो उल्टा तुम ही परेशान होगे। और चक्र सुदर्शन चाहता तो दुर्वासा को वहीं समय समाप्त कर देता, नहीं तो दुर्वासा पीछे देख रहे हैं, चक्र पीछे पीछे भाग रहे हैं। ब्रह्मलोक गए, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। ब्रह्मा ने कहा भैया 2 परार्थ की मेरी आयु, जब हमारी आयु समाप्त, उनके सोचने मात्र से मैं भी समाप्त, मेरी लीला समाप्त, संसार समाप्त। हम उन्हीं के खेले खिलाए हैं, आप उन्हीं के भक्त आप बार कर रहे हैं, मेरे बस का नहीं है। शंकर जी के पहुँचे। शंकर जी, अरे हम आपकी रक्षा नहीं करें, चक्र सुदर्शन मेरे बस का नहीं है, नारायण का अस्त्र है। ये जो है जब तक वापस नहीं होगा, इसको नष्ट करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। अब सोचिए कहाँ जाए, तो कहना ऐसा है कि चक्र सुदर्शन भगवान का है, उन्हीं के पास निकल चले जाए। भगवान विष्णु के पास पहुँच गए। अब चक्र वहीं चल रहा है, गिर पड़े पाँव पर। रक्षा कीजिए, रक्षा 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 रक्षा। भगवान ने कहा मैं तो अपने भक्त का गुलाम हूं, मेरा कोई वजूद नहीं है। मेरा भक्त मुझसे बड़ा है। आपने मेरे भक्त का अपमान किया है। मैंने माना कि तपस्या और विद्या के आधार पर ब्राह्मण सर्वोपरि है। ब्राह्मण जो है विद्या और तपस्या के बल पर सर्वोपरि है, लेकिन वही ब्राह्मण अगर उद्दंड हो जाए, अन्यायी हो जाए, तो उल्टा फल मिलने लगता है। यानी तपस्या और विद्या तब तक है जब तक उद्दंड न हो, अन्यायी न हो, लेकिन ब्राह्मण इसके बल पर अन्यायी हो जाए, उद्दंड हो जाए, दुष्ट हो जाए, तो उसकी तपस्या उचित फल न दे करके अनुचित फल देने लगती है, उल्टा फल देने लगती है। इसलिए मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसकी वजह से आपके ऊपर ये आफत आई है वही जाइए आप।
उनके पास, अम्बरीश के पास, बिना उनके चाहे हुए आपको मुक्ति नहीं मिल सकती दुख से। अम्बरीश के पास फिर दौड़ते आ गए दुर्वासा। अम्बरीश खड़े हैं हक्का बक्का, तुरंत फाट पड़े उनके पैर पर। अरे अम्बरीश तो, अरे महाराज ये क्या कर रहे, अरे ब्राह्मण देवता मुझको रंग भेज रहे हैं। उठाए, कहे रक्षा कीजिए, रक्षा। मैंने देख लिया कि भक्तों का की महिमा क्या होती है, वो भी नारायण के भक्तों की। तो अम्बरीश ने उस चक्र की स्तुति किया, यह मान करके कि ये चक्र नहीं है, भगवान स्वयं नारायण है। स्तुति किया, उनकी स्तुति करने पर वो चक्र जो है शांत हो गया। फिर अम्बरीश ने पैर पखारे दुर्वासा जी को, भरपेट अच्छा अच्छा भोजन कराए, फिर स्वयं भोजन किए, आशीर्वाद ग्रहण किए। उसके बाद दुर्वासा जो अपने गंतव्य पर चले गए। अब जो है ये जो अम्बरीश थे, महाराजा अम्बरीश जिसकी कथा भी मैंने बताया, इनके 3 पुत्र थे। एक का नाम था विरूप, दूसरे का केतुमान और तीसरे का शंभु। और जो विरूप था उसके पुत्र का नाम था पृखदस्व। अब पृखदस्व का पुत्र हुआ रथीतर, यानी कि अम्बरीश के वंश में रथीतर नाम का एक राजा हुआ। रथीतर संतानहीन था, कोई पुत्र नहीं उसको प्राप्त था। तो उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। अंगिरा कौन है? वही ब्रह्मा के मानस पुत्र, ब्रह्मा के मानस पुत्र। हमारे जो गोत्र के ऋषि हैं गौतम जी, गौतम के पिता कौन थे? देवतबा। देव के पिता उचट, उचट के पिता अंगिरा। तो अंगिरा के खानदान के बाली हम लोग भी हैं। तो अंगिरा जी जो थे उनसे प्रार्थना किया कि महाराज बस। अंगिरा के द्वारा रथीतर की पत्नी से पुत्र उत्पन्न किए गए। हाँ, एक नहीं कई पुत्र उत्पन्न हुए। अब पिता कौन है? ब्राह्मण अंगिरा, और माँ रथीतर पत्नी छत्राणी, उसे कई पुत्र। उद्देश्य तो ये था कि राजा पैदा हो, क्षत्रिय पैदा हो, लेकिन क्षत्रिय तो क्षत्रिय बाप से होता है, लेकिन पिता जो है ब्राह्मण था, इसलिए जो पुत्र हुए वो क्षत्रोपेत ब्राह्मण कहलाए। क्षत्रोपेत मतलब क्षत्रिय युक्त ब्राह्मण। और क्षत्रोपेत एक अलग से ब्राह्मण हो गए, यानी कि वो ठाकुर से भी अलग हो गए। और जो विशुद्ध ब्राह्मण है, विशुद्ध ब्राह्मण जो ब्राह्मणी के द्वारा पैदा किए जाते हैं, उनसे भी अलग हो गए। तो क्षत्रोपेत एक अलग से ब्राह्मण जाति हो गई, ब्राह्मणों की हो गए। यह रही आपके सामने महाराजा अम्बरीश की कथा और दुर्वासा की कथा। अब अगली बार हम आपको वैवस्वत मन के 10वें पुत्र इक्ष्वाकु के बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय नारायण।